बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। वैसे तो आपने बहुत से हलवे खाए होंगे, लेकिन आज जो हलवा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, उसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा यूनिक है। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी ये हलवा बन के तैयार होता है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की ले ली है लौकी। और इसको अब मैं क्या करूँगी कि इसका जो हेड और टेल का जो हिस्सा है ये मैं काट दूँगी इस तरह से। उसके बाद इसका छिलका हम उतार लेंगे। इस तरह से मैंने पीलर की मदद से उतारा है, इससे आसानी से उतर जाएगा। तो ये देखिए इस तरह मैंने उतार लिया है। अब इसको मैं धो लूँगी, इसके छिलके अलहदा रख देती हूँ। अब इस लौकी को ना मैं दो हिस्सों में काट लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद इन दोनों को मैं अच्छे से ग्रेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया और ग्रेटर की मदद से मैं इसका जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको मैं सिर्फ ग्रेट करूँगी। अंदर जब वाइट वाला पार्ट निकलने लगेगा ना, उसको हमने नहीं ग्रेट करना, क्योंकि वहाँ पर बीज का पार्ट होता है, तो वो हम हलवे में नहीं ऐड करेंगे, वरना हलवे का जो टेस्ट है ना वो ख़राब बनेगा और मुँह में ना बीज वगैरह आएंगे। तो ये देखिए सारा जो ग्रीन पार्ट था मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब ये सारा वाइट वाइट जो पोर्शन है ना वो निकल आया है, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। ये देख रहे हैं आप, इसके बीज नज़र आना शुरू हो गए। अगर इसके अंदर बीज नहीं है, कोई लौकी ऐसी होती है जो बिल्कुल वो होती है अंदर से नरम और बीज नहीं होते उसके अंदर, तो आप पूरा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये देखें ये बीज वाली है ना, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको हम नहीं डालेंगे बीच में। तो अब ये देखिए सारी जो लौकी को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो लौकी हमारी अच्छे से ग्रेट हो चुकी है। आइए अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया, सारी की सारी लौकी जो हमने ग्रेट करके रखी थी वो डाल दूंगी इसके अंदर, और मीडियम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। और जैसे ही आपने लौकी को ग्रेट करना है ना, उसके बाद आपने इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से इसको बनाना शुरू करना है, वरना लौकी जो है वो काली पड़ सकती है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, लौकी को मैंने मीडियम आँच में पका लिया। अब इसके अंदर 2 कप मैं डाल दूँगी दूध। तो 1 कप मैंने डाल दिया, अब दूसरा भी डाल दूँगी और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। हमारी लौकी जब तक पक रही है तब तक हम यहाँ पर कुछ नट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। आप अपनी पसंद का कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी है तो आप देसी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उसमें हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसके अंदर कुछ मैंने काजू बादाम और पिस्ते ले लिए और इनको मैं डाल दूँगी पैन के अंदर, और इनको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको काला नहीं करना, बस हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे कि इसमें हल्की सी भीनी खुशबू आने लगेगी ना, तो इनको हम निकाल लेंगे बाहर एक प्लेट में। तो देखिए हमारे जो नट्स हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ मैं। तो ये सारे के सारे नट्स मैंने निकाल लिए एक प्लेट में। तो चलिए अब अपनी लौकी की तरफ नज़र मारते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं लौकी को पकते हुए, और आप देख रहे हैं कि लौकी ने अपना भी पानी छोड़ दिया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें दूध के साथ लौकी ने भी अपना पानी छोड़ा। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं 3-4 अदद साबुत इलायची डाल दूंगी। तो आप चाहें तो इस टाइम पे इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं साबुत इलायची इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है इलायची का। मैं जब ये थोड़ा सा इसमें फ्लेवर निकल आएंगे इसके इलायची के, तो फिर मैं निकाल लूँगी, इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो बाकी के भी मैंने 5 मिनट पका लिया इसको, और ये तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में लौकी पकी है। और ये देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, दूध भी गायब हो गया बिल्कुल, आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है दूध। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर यानी कि चीनी। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ चीनी का। आप अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो हाफ़ कप डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप तक भी डाल सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। चीनी जैसे ही थोड़ा पकने लगेगी तो दोबारा से ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और थोड़ा पानी छोड़ देगी चीनी अपना।
तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन कलर के ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लौकी जो है जब दूध के साथ पकती है तो थोड़ा इसका कलर जो है ना फेड हो जाता है। तो एक अच्छा कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाल दिए हैं ग्रीन कलर के, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है इसमें। तो बस दोबारा से मैंने एक अच्छा सा मिक्स दे दिया इसको, और इसको अब मैं कवर करूँगी, और कवर करके इसको लो फ्लेम में तब तक पकाऊंगी जब तक हमारी जो चीनी का पानी है ना वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो तकरीबन 5 मिनट लग गए थे चीनी के पानी को ड्राई होने में, और ये देखिए सारा पानी जो है चीनी का अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब टाइम आ गया है इसकी भुनाई का। तो ये देखिए अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी घी। अब आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी डालें या फिर बनास्पति, लेकिन देसी घी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया। अब लौकी को मैं अच्छे से भून लूँगी घी के साथ। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना आपका हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसलिए कम से कम भी 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको भून लीजिएगा। तो लौकी को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो मैंने इलायची साबुत डाली थी ना, इसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि जब इसके दाने मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही बुरा सा फ्लेवर आता है मुंह में। इसलिए मैं ये जो है ना जितनी भी मुझे नज़र आ रही हैं, जितनी मैंने ऐड की थी, ये सारी की सारी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो ये देखिए हलवे को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है 5 मिनट के लिए। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने नट्स को फ्राई किया था ना वो मैं डाल दूँगी। तो आधे से ज़्यादा मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हलवे के साथ। तो देखिए नट्स अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए। अब हलवे को मैं मज़ीद रिच फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर खोया ऐड करूँगी। तो ये मेरा होममेड खोया है, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर चाहे तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो ये खोया मैंने तकरीबन यहाँ पर 100 ग्राम्स लिया है, और इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, तो वो मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो खोए को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। खोया डालने से हलवे में बहुत ही रिच फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्टी हलवा लगता है। तो ये देखिए खोया डालने के बाद भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए हलवे को भून रही हूँ। तो खोया डालने के बाद मैंने हलवे को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस लौकी का हलवा बनके तैयार है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये हलवा बनके तैयार हुआ और बहुत ही डिलीशियस बना है। तो एक बार आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।